इसको एक चीज और पूछनी इतना ही करना है, यानी एक चीज और पूछनी जी, एक बात और पूछनी है। ये हाँ बताएँ। षोडशोपचार पूजन जो है, वो हमें किस समय करना है? विनियोग, न्यास और ध्यान के बाद या उससे पहले? नहीं, इसको पाठ से पहले करना है। अच्छा, पाठ से पहले, ध्यान के बाद। पहले से। हमने ये महाभारत से लिए हुए जिस पाठ को आरंभ किया, हम द्वादश श्लोक, अच्छा, त्रयोदश श्लोक पूरा कर चुके हैं। 13 श्लोक में मैंने आपको 4-5 श्लोक पहले अधिक आए हुए, परंपरा से आए हुए कहा। यानी हम अभी तक 20 श्लोक के करीब कर चुके हैं। ठीक है? उनमें से जो मैंने परंपरा से आए हुए कहा और ऐसे ही पढ़ा दिया था, वो श्लोक। उन श्लोकों से भी पूर्व, यानी हम पाठ में बैठने से पूर्व भगवान को भगवान की पूजा की सामान्य प्रक्रिया क्या है? शुद्ध हो जाना, शुद्ध आसन में बैठना, शुद्ध आसन में बैठने के पश्चात आचमन इत्यादि करना, भगवान के नामों के द्वारा ही स्वयं को पवित्रीकरण करना, पवित्र धारण की प्रक्रिया भी है, लंबी प्रक्रिया को न मानते हुए भी शुद्ध हो जाना, दीपक प्रज्वलन करना, क्योंकि कर्म का साक्षी हम अग्नि को मानते हैं। हम अग्नि पूजक हैं, पहले दीपक को प्रज्वलित करना, दीपक को साक्षी रख के, अब उसके बाद भगवान की पूजा। भगवान की पूजा षोडशोपचार होती है, पंचोपचार होती है, यथा मिल्दोपचार होती है और मानसोपचार भी पूजा होती है। अब उसमें आपको जो प्राप्त हो अथवा आपकी जैसी श्रद्धा हो, उस अनुसार पूजन करने के पश्चात पाठ में प्रवेश करेंगे। पाठ में प्रवेश करने का मतलब है कि इससे पूर्व की पूरी भूमिका की बात थी। अब तक भूमिका एव अस्ति, नाम पाठ विषये। पाठ में प्रवेश से पूर्व कथा के पूर्व पीठिका चल रही है। भगवान के नामों का आरंभ चतुर्दशतम श्लोक से होता है। 14वें श्लोक में भगवान के 9 नामों का प्रतिपादन होगा। 13 नामों तक भूमिका है। अब यहीं पर करने की परंपरा क्यों है? ये न्यास, विनियोग और ध्यान। ध्यान यानी भगवान के स्वरूप का स्मरण करना। विनियोग भगवान के लिए ही, भगवान की प्रीति के लिए जल का छोड़ना, न्यास करना, न्यास के बाद ध्यान करना, ये 3 चीजों को पाठ के आरंभ में करते हैं। किंतु सहस्र नाम के ही पूर्व क्यों किया जाता है? ये एक विषय है। इसका एक जो मैं सामान्य समझता हूँ, वो अर्थ ये है कि विषय ये है कि इससे पूर्व आने वाले सभी पूर्व पीठिकाओं के सभी विषय भूमिका ही थे और पाठ से, यानी सहस्र नाम पाठ से उनका संबंध होते हुए भी सहस्र नाम के साथ संबंध नहीं है, ऐसा मान के ही ध्यान करना है। जबकि स्वयं महर्षि वेदव्यास भी भगवान को यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे, ये कहकर व्यास जी भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं आरंभ में ही। तो फिर यहाँ पर ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? ये भी प्रश्न उठ सकता है। देखिए, तर्क की कोई सीमा नहीं है। जब भक्ति की बात करते हैं, भगवान पर भरोसा की बात करते हैं, तो वो एक भिन्न विषय है। जब हम एक छात्र होकर, अध्येता होकर पढ़ रहे होते हैं, तो वो शंकाओं को रखना आवश्यक है। रखते हुए ये भी शंका हो सकती है। अब इसमें एक समाधान ये है कि मंगल आदि, मंगल मध्य और मंगलांत होना चाहिए। और मंगल आदि, मंगल मध्य और मंगलांत तो उनके लिए है जहां पर भगवान के नाम की बात ही ना हो, कोई और चीजें चल रही हों, कथा औरों की भी कथा आ रहे हों। जब भगवान के नाम ही आदि से शुरू हो रहा है, मध्य में भी भगवान का ही नाम है, अंत में भी भगवान का ही नाम है, तो फिर अमंगल कहाँ है? अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास भी नहीं है। अब फिर यहाँ पर मुझे यही कहना पड़ेगा कि किसी परंपरा के द्वारा, किसी संप्रदाय विशेष के द्वारा इनको जोड़ा गया, लोगों को अच्छा लगा,
हमने स्वीकार किया, आ गए। अच्छी चीजों का स्वागत सदा सर्वदा होता रहा है और हो गया। और यहाँ भी 6 मंत्र अधिक आते हैं। 6 मंत्र ही नहीं है, 4-5 और भी श्लोक, अन्यत्र के भी श्लोक इसमें आते हैं। यानी टोटल में 10 श्लोक अभी पाठ से पूर्व आते हैं। उनमें से 6 जो श्लोक हैं अन्यत्र प्राप्त होते हैं, यहाँ पर गाया जाता है ध्यान के रूप में। उनको मैं रख रहा हूं, यथा जैसे मिलते हैं वैसे रख रहा हूं। आप लोग उनका पाठ कीजिए। उनका पाठ करके हम उनको पाठ में रखना चाहें तो रख सकते हैं। जो पाठ अध्येता हैं वो रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो उनको रखना अति आवश्यक है ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान का ही ध्यान करना है। प्रत्येक आने वाले प्रत्येक शब्द भगवान के विराट रूप को, भगवान के सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप को, भगवान के परब्रह्म होने के प्रमाण को प्रस्तुत करते हैं। भगवान के सगुण रूप को प्रतिपादन करते हैं, भगवान के निर्गुण रूप को प्रतिपादन करते हैं। और जिस प्रकार के आप चाहते हैं उसी प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी आपको फिर से अलग से ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है तो कर लीजिए, अपनी अपनी समझ है। क्योंकि ये प्राप्त होते हैं। अब किस परंपरा से प्राप्त होते हैं? एतत् विषये मम ज्ञानम नास्ति। जैसा है वैसा मैंने रखा है। यदि इसमें भी कोई शंका है या कोई चर्चा का विषय लगता है आप लोगों को, पुनः प्रष्टुम शक्नुवन्ति। ध्यानम एते 6 श्लोकाः सन्ति। पठाम। क्षीरोद्वन्वत् प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाकृप्तासनस्थः स्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः। क्षम्योहम्, मेरा स्क्रीन चला गया है। मम ध्वनिः अस्ति किल? अस्ति चेत् हस्तम् उन्नयन्तु। आगच्छति महोदय। आगच्छति। अस्तु। शुभ्रैरभ्रैररभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शंखपाणिर्मुकुन्दः। आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं, पाठ करना आवश्यक समझते हैं, सब पाठ करें। आं पठामि वा महोदय? हाँ, भवान् पठतु। तन्मय। द्वितीय श्लोकः पठामि। हाँ, द्वितीयं पठतु। अस्तु। भो पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाः शिरोद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामं पीतकौस्तेयवासम् श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्यो वेदं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं पीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशौभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्
छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितपक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यं सहितं कृष्णमाश्रये। महोदय वो सहार वक्षस्थल कौस्तुभाश्रयम भी है और एक और भी है उसके साथ, इसीलिए मैंने गलती से वहां बोल दिया। अस्ति 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 नाम रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। एतेषां व्याख्यानं भवतु। हिंदी व्याख्यानं करोमि, इनके अर्थ बताऊं हिंदी में। मम तो हिंद्यां गतिः अस्ति, संस्कृतेन वदन्ति चेत् संस्कृतेन अपि वदामि, अन्यथा अहम् अग्रिमं गच्छामि, अग्रिमं पदं स्वीकरोमि। महोदय एकवारं संस्कृते वदामि। संस्कृतेन वदामि अहम्। अस्तु, वदतु इति वदतु। पश्यन्तु, क्षीरोद्वन्द प्रदेशे, अत्र द इति अस्ति किल, तत्र व अपि अस्ति। द्वन्वत् प्रदेशे, क्षीरोद्वन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत सैकते मौक्तिकानां। पश्यन्तु, भगवतः श्री विष्णोः शयनस्थानं किम् इत्युक्ते क्षीरसमुद्रः, क्षीरसागरः इति पुराणेषु प्रसिद्धम्। वेदेषु अप्रकेतसलिलम् इति प्रसिद्धम्। तादृशे अप्रकेतसलिले अथवा पुराणकथिते क्षीरसागरे तत्र शुचि नाम पवित्रतम मणि माणिक्य इत्यादिभिः विलसित स्थाने, सुशोभिते स्थाने सैकते मौक्तिकानां, सैकते नाम बालुका सदृशैः मौक्तिकैः युक्तानां, माला क्लिप्त नाम संपूर्ण माला आसनस्था, मालया सुशोभिते आसनस्थे स्फटिक मणिनिभैः मौक्तिकैः मंडितांगः। भगवतः स्वरूपं, भगवतस्य श्री विग्रहः कीदृशः इत्युक्ते स्फटिक, स्फटिक नामक मणि सदृश मौक्तिकैः नाम रत्नैः मंडितः मंडितम् अंगम यस्य शरीरं स्फटिकादिभिः मणिभिः सुशोभितम् अस्ति इत्यर्थः। भगवान संपूर्णतया मणिसदृशः मणिभिः सुशोभितः च अस्ति इति अर्थः। पुनः शुभ्रैः श्वेतैः अभ्रैः नाम मेघैः, अभ्रैः अदभ्रैः अथ च अभ्रसदृशैः इति अर्थः। नाम मेघैः मेघसदृशैः उपरि विरचितैः मुक्तपीयूषवर्षैः, उपरिष्टात् मुक्तपीयूष नाम अमृतधाराभिः, अमृतधाराभिः वर्षद्भिः अमृतधाराभिः सुशोभितैः आनन्दीनः पुनीयात्, आनंदी परमानंदे निवसत वास्तव्यः भगवान अस्मान् पुनीयात् पवित्रं कुर्यात्। अस्मान् किं कुर्यात्? पवित्रं कुर्यात्। भगवतः हस्ते किम् अस्ति? अरिनलिन गदा, नलिन कमलं, गदा गदा, शंखः पुनः चक्रं च। एते चतुर्षु हस्तेषु विराजितानि एतानि किं भवन्ति? आयुधानि पुनः वस्तु विशेषाणि च भवन्ति। कमलं, गदा, पुनः चक्रं, शंखः च। एतानि एतानि वस्तूनि धारयते यः सः भगवान् अस्मान् पुनीयात् पवित्रं कुर्यात्। ध्यान श्लोकः प्रथमः। द्वितीयः भवति भुः पादौ। यस्य भुः पादौ भवति, नाभिः वियद् आकाशं यस्य नाभिः भवति, असुर अनिलश्चन्द्र सूर्यौ च नेत्रे। वियद्
असुः अनिलः यस्य श्वास प्रश्वासः भवति वायुः चंद्र सूर्यौ च यस्य नेत्रद्वयं भवति कर्ण वासाः वासाः नाम दिशाः दिशाः यस्य कर्णः भवन्ति पुनः शिरो द्यौः आकाशाद् उपरि द्यौभागः यस्य किं भवति मुखं भवति शिरः भवति मुखम अपि दहनः मुखम यस्य अग्निः भवति यस्य वास्तेयं यस्य वास्तव्यं नाम वससि स्थानं भवति अब्धिः समुद्रः अन्तस्थं अन्तः स्थाने भवति कः यस्य विश्वं संपूर्णं विश्वं यस्य अन्तस्थाने भवति सुर नर खग गो भोगी नाम सुर नाम देवाः नरः नाम नर जाति विशेषा मनुष्याः पुनः अन्ये च खेचराः खग नाम खेचराः गंधर्वा सिद्धाः अन्ये च जाति विशेषाः ते सर्वे किं भवन्ति गह गंधर्व दैत्यैः किं 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 क्रियते भोगिः भो नाम अंतस्थं यस्य विश्वं सुरनर खगो भोगी गंधर्व दैत्यैः चित्रं रम्रम्यते तं त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि एते अंतस्थ विश्वे एते विराजन्ते इत्यर्थः के सुर नर खग गोः गंधर्व दैत्यादि दैत्याः एते सर्वे सर्वैः किं भवति अस्य अंतस्थं विराजते चित्रं विचित्रं एतादृशं रम्रम्यते तं त्रिभुवन वपुषं एतादृशैः शोभन वस्तुभिः यस्य वपुषं यस्य शरीरं रम्यते तादृशं विष्णुम् ईशम् अहं नमामि अत्र नमामि जामिता तु न सन्ति स्पष्टमस्ति अथवा शंका अस्ति कठिनम् अस्ति इति वदन्ति चेत् अहम् इतोपि सरलतया कर्तुं प्रयासं करोमि न सम्यक् अस्ति स्वरूप ज्ञानं भवति किल सर्वेषां शब्दानां अनंता शक्ति अस्ति सभी शब्दों की अनंत शक्ति है व्याख्या की कोई सीमा नहीं है प्रयासम् अहं करोमि यावत् शक्ति अहं वदामि पुनः शान्ताकारमिति तु प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् अत्र सर्वत्र द्वितीया विभक्ति विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् एतं विष्णुं एतादृशं विष्णुं एतादृशं विष्णुं अहं वंदे अहं नमस्करोमि कं नमस्करोमि शांत आकारं भगवन्तं विष्णुम् अहं नमामि वंदे भुजग शयनं शयन काले शेषशय्यायां यः शयनं करोति तं विष्णुम् अहं वंदे पद्मनाभं नाभौ यस्य पद्म अस्ति कमलम् अस्ति तादृशं पद्मनाभम् अहं वंदे सुरेशं देवानां देवं देवादिदेवम् अहं वंदे लक्ष्मीकान्तं लक्ष्म्याः कान्तं लक्ष्म्याः पतिं भगवन्तम् अहं वंदे विश्वाधारं विश्वाधारं नाम विश्वस्य आधारं यत्र अहम् अस्मि अस्याः अधः भूमिः अस्ति भूमि मम आधारम् आधारभूता भवति भूम्याः आधारं भवति कूर्मः कूर्मस्य अपि आधारः कश्चन भवेत् स च आधारः भगवान् स्वयं अतः विश्वाधारं
पुनः गगन सदृशम, गगन सदृशम नाम, गगनम नाम आकाशम, आकाशम नाम यत्र किमपि नास्ति तत् आकाशम भवति। अतः स्वरूपे अपि स्वरूप भिन्नम तादृशम गगन सदृशम आकाश स्वरूपम भगवंतम अहम नमामि वंदे। पुनः मेघवर्णम, मेघ नाम श्याम वर्णम इत्यर्थः, किंचित श्याम नीलवर्णीयम भगवंतम अहम वंदे। शुभांगम यस्य अंगानि शुभानि सन्ति तादृशं भगवंतम अहम वंदे। पुनः लक्ष्मी वंदे। पुनः कमल नयनम, लक्ष्मीकांतम अभवत् कमल नयनम, कमल सदृशम नयनम यस्य तादृशम नाम भगवतः सर्वाणि अंगानि अपि कमल सदृशानि सन्ति। मुख कमलम, नयन कमलम, पुनः पाद पाद पद्मम, हस्त पद्मम। अतः कमल सदृशम भगवंतम कमल नयनम भगवंतम अहम वंदे। पुनः योगिभिः ध्यान गम्यम, अत्र मम शंका भवति। योगिभिः ध्यान गम्यम, भगवान योगियों के योगिभिः एव ध्याने गम्यम अस्ति चेत् अस्माकं किं कर्म, वयं किमर्थं प्रयासं कुर्मः, त्यजाम। बहुवारं शंका भवति मम। योगिभिः ध्यानगम्यम अस्माकमपि कदाचित् भावगम्यम भवेत्, भक्तिगम्यम भवेत् इति प्रार्थना। वंदे तादृशं विष्णुं भवभयहरं, भव नाम सांसारिकं, भय नाम दुःखं, सांसारिक कष्ट दुःख कर्म जनित विपाक विशेषं हरति इति तादृशं सर्वलोकस्य स्वामिनं भगवन्तम् अहं वन्दे। पुनः मेघश्यामं, मेघ सदृश कृष्णवर्णीयं, पीतकौशेयवासं, पीतं च कौशेयं च नाम पीतं तु पीतं भवति, कौशेयं नाम कषाय रक्त, किंचित रक्त। अत्र अस्माकं अत्र पीपीटी मध्ये अपि अस्ति वर्णः तादृशं सेफ्रॉन, कौशेयवासं, श्रीवत्साङ्कं, भगवतः हृदय प्रदेशे श्रीः देव्याः अंकम अस्ति नाम चिन्ह स्वरूपम अस्ति। कौस्तुभो कौस्तुभ उद्भासितांगम, कौत्सव मणेः कौत्सव मणि द्वारा यस्य अंगम उद्भासितम प्रज्वलितम अस्ति, प्रकाशितम अस्ति, देदीप्यमानम अस्ति। पुण्यपेतम, पुण्योपेतम, पुण्यया उपेतम, पुण्य से उपेत। अत्र अपि बहुनाम शंका भवेत्, क्योंकि पुण्य से उपेत होने के लिए क्या होना चाहिए, पुण्य करने कर्म करने वाला होना चाहिए। कर्म करने वाला है तो फिर भगवान कर्म करने के लिए किसी रूप को, किसी स्वरूप को लेता होगा, फिर सगुणी हो जाएगा। तो सगुणी भी होता है हमारे किसी परंपरा में, कहीं निर्गुणी भी होता है। इसलिए पुण्योपेतम अपि लक्ष्यम भवितुम अर्हति। पुण्योपेतम पुंडरीकायताक्षम, पुंडरीकम नाम कमलम, आयतम नाम दीर्घम, अक्षम नाम नयनम, कमल सदृशम दीर्घम नेत्रम। विष्णुम भगवंतम विष्णुम अहम वंदे कीदृशम सर्वलोकैकनाथम, सर्वलोकनाथम भगवंतम विष्णुम अहम वंदे। पुनः सशंख चक्रम, यस्य हस्ते शंख चक्रम, शंखः चक्रम, किरीटम कुंडलम, किरीटम मस्तके, कुंडलम च कर्णे, कर्णयोः कुंडले च, पुनः पीतवस्त्रधारिणम सरसीरुहेक्षणम। देखिए अत्र कमलनयनम, पुनः पुंडरीता कायताक्षम, पुनः सरसीह रुहेक्षणम, सरसी रुहेक्षणम, सरसी नाम जले, समुद्रे जले उद्भवति इति सरसीह रुहेक्षणम नाम कमलमेव। सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम, सहार, हार नाम माला, वक्षस्थले माला अस्ति, पुनः कौस्तुभ मणि अस्ति, तैः तेभ्य सुशोभितं
श्रीयुक्तं भगवन्तं विष्णुम् अहं शिरसा नमामि। कीदृशं चतुर्भुजं भगवन्तं विष्णुम् इति अर्थः। चतुर्भुजमपि अस्ति, अत्रापि द्वितीया विभक्ति सर्वत्र। पुनः अत्र श्लोकद्वयं छायायां पारिजातस्य, पारिजातवृक्षस्य छायायां, पुनः तस्यां छायायाम् आसनं कस्य अस्ति? हेम सुवर्णस्य सिंहासनम् अस्ति, तस्य उपरि आसीनम् अस्ति। कः? भगवान् विष्णुः। तस्य अम्बुदश्यामम्, अम्बुदश्यामं कमलनयनं कृष्णवर्णीयम् आयताक्षं दीर्घं नेत्रं पुनः अलंकृतं च सुशोभितं तादृशं भगवन्तं। पुनः चंद्राननं, चंद्र सदृशम आननम अथवा चंद्रम एव आननम यस्य सह चतुर्बाहुं चतुर्भुज स्वरूपम श्रीवत्सांकित वक्षसं, श्रीवत्स चिन्हेन अंकित हृदयस्थलं, पुनः पत्नीद्वयेन उपेतं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं भगवन्तं श्री विष्णुं कृष्ण स्वरूपम अहम आश्रये, आश्रयं स्वीकरोमि। आधार भूमि आश्रय स्वरूपेण भगवान श्री कृष्ण मम भवतु इत्यर्थः। एते ध्यान श्लोकाः। आज हम ध्यान श्लोक तक ही पहुंचे। मुझे डर था मैं 3 श्लोक की व्याख्या करूंगा, वो डर पूरी हो गई है, नहीं कर पाऊंगा ऐसा लग रहा था। अत्र कस्यापि शंका अस्ति, कापि चर्चा अस्ति चेत् वदन्तु, क्योंकि स्वभाववशात् किं भवति, चर्चा न भवति चेत् शृण्वन्ति वा न वा इत्यपि ज्ञानं न भवति बहुवारम्। अहं शृणोमि, भवान् तु शृणोति, अन्ये केचन सन्ति, शंका अस्ति, काठिन्यम् अस्ति चेत् वदन्तु। अत्र पाठस्य अहं समापनं करोमि, समयः अधिकः सञ्जातः अस्ति। पुनः अस्यापि समापनं भवति, ये भी जाने वाला है, फिर से जाएगा, फिर जुड़ना पड़ेगा। इसलिए किसी के भी 2-3 मिनट के अंदर शंका है अथवा कोई विषय रखना चाहते हैं, जैसे मैंने परंपरा को कहा, परंपरा में हम अधिकम न जानामि किंतु विषयम जानामि। और आप लोगों का सर्वेषामपि प्रेम हमपि। हाँ वदतु। गुरुवर्य, अगले शनिवार अत्र दिवाली अस्ति, तो अपना क्लास होगा क्या? देखिए ये शनिवार के लिए मेरे साथ क्या क्या दुर्घटना हो रही है। कोई ना कोई एकदम बहुत जवान लोग हार्ट अटैक से शनिवार को निकल रहे हैं, और दोनों शनिवार में मेरे लिए व्यवधान था, कल भी और पिछले शनिवार को। पिछले शनिवार को यहीं पड़ोस में था, इसलिए मैं आगे क्लास कर पाया था, कल नहीं कर पाया। हो सकता है शनिवार को ना कर पाए, न अभी से हम ना रखें तो ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है मुझे उस दिन भी बाद में मैसेज करना पड़ेगा। अन्येषां महोदय, किं पारिजातः वृक्षः स्वर्गस्य वृक्षः अस्ति? स्वर्गस्य अस्ति। महोदय, एक शंका है। जी जी वदतु। आपने अभी बताया उसमें फर्स्ट हमें पूर्व भाग से स्टार्ट करना है, फर्स्ट श्लोक शुक्लांबरधरम, देन उसके बाद श्री वैशंपायन उवाच, उसके बाद श्री युधिष्ठिर उवाच, उसके बाद भीष्म उवाच। वो कंप्लीट करने के बाद न्यासम, देन करन्यासम, उसके बाद अंगन्यास है, देन ध्यानम, देन इसके बाद स्तोत्र शुरू होगा, उसके बाद में स्तोत्र नाम स्तोत्र शुरू होगा, लास्ट में स्तोत्र, ये सब पहले। हाँ, इसमें मुझे जो समझ नहीं आया मैंने आपको बताया, मैं फिर से बताना चाहता हूं। देखिए ये परंपरा में कैसे आया मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि हमारे प्रत्येक पाठ में, कोई भी पाठ है, राम रक्षा स्तोत्र हो अथवा शनि महामृत्युंजय हो, महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र पाठ हो, अथवा ये अपना
महिम्न स्तोत्र पाठ हो अथवा ललिता सहस्रनाम स्तोत्र पाठ हो, इन स्तोत्र पाठों में पूर्व में पाठ के आरंभ में न्यास, न्यास से पूर्व विनियोग, न्यास और ध्यान, ध्यान के बाद पाठ की परंपरा अस्ति। फिर बीच में पुनः ध्यानम, पुनः न्यास इत्यादि नास्ति। किंतु अत्र उपलब्धतमेषु ग्रंथेषु मम एतादृशम एव ज्ञानम अभवत्। अब इसमें मूल परंपरा का कथम समागता इत्यत्र मेरी भी अपनी अभी तक पहुंच नहीं हो पाई है। सतत प्रयासरतः अस्मि अहम। यदि कोई परंपरा मुझे प्राप्त होती है, क्यों बीच में रखा गया? बहुत से चीजें हमारे पास अविच्छिन्न नहीं आती हैं, थोड़े थोड़े त्रुटित होकर आती हैं, तो बीच की कड़ी जोड़ने में दिक्कत होती है। वो कैसे आई और क्यों रखा गया? न वदति कोपि मौना संति सर्वे। बहुत से लोगों ने रखा ही नहीं है क्योंकि कंट्रोवर्सी थी। गीता प्रेस गोरखपुर एक ऑथेंटिक संस्था है, उसने रखा ही नहीं। ये सब चीजों को हटा दिया। मैंने देखा कि और जगह में कहीं हो, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ में हो, वहां भी नहीं है। शंकराचार्य के पाठ में नहीं है। शंकराचार्य की टीका में कहीं प्राप्त नहीं होता है। उनकी टीका नहीं, दक्षिण भारत से 2 टीकाएं और हैं, वो टीकाओं में भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। किंतु पाठ में है, कई सारे पाठों में है, पुस्तकों में एक दो में मिलता है। मैंने 1-2 के फोटो लिए हैं, 1-2 का मैं पीडीएफ मुझे मिला है, उनमें मिलता है। वो कैसे आया तत् अहम न जानामि। महोदय, रामानुज संप्रदाय के जितने पाठ है उसमें है ये। तत्रापि बडगल संप्रदाये अस्ति, तिंगल संप्रदाये अपि अस्ति, उभयोः अस्ति। तत्र रामानुजे एव अस्ति इति अहं वक्तुं न शक्नोमि। अस्ति महोदय। तत्र पुनः अहं द्वैत संप्रदायिनां नाम तत्र मध्व संप्रदायिनाम् अपि द्रष्टुम् इच्छामि। प्राप्येत कदाचित्। मध्वाचार्यस्य अपि टीका अस्ति। मैं वहाँ ये श्री पेजावर मठ उधर पूछा हूँ, वो अगर भेज देंगे कुछ प्राप्त होगा तो मैं देखूंगा, वो होगा तो फिर उसका भी मैं आधार मिल बताऊंगा आपको। किंतु अभी तक मैं एक कंक्लूजन में नहीं पहुंच सका, इसलिए हम न जाने। जहां नहीं जानता हूं वहां नहीं जानता, हाथ जोड़ता हूं। वो परंपरा कोई प्राप्त होगी, इस कारण से ऐसा रखा, या अत्र एतत् कारणम, ऐसा कुछ प्रमाण मिलता है तो बोलूंगा, नहीं तो जो है जैसा है वही राम राम। आपको अच्छा लगता है बीच में बोलिए, पूर्व में बोलने के लिए ऐसा कहीं मुझे नहीं मिला। फिर पूर्व में रखिए ऐसा मैं कह नहीं सकता हूं, प्रमाण है नहीं तो मैं बोलूंगा कैसे? बात में बोलने का है तो आप बोलिए, क्योंकि प्रत्येक सकाम कर्म के लिए विनियोग, न्यास और ध्यान की आवश्यकता होती है। निष्काम कर्म अस्ति, भगवत प्राप्ति एव कर्म अस्ति चेत् तत्र चिंता नास्ति। समापनम अहम करोमि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। नमो नमः। प्राय एतत् नमो नमः। क्लिक भवति। पुनर्मिलामः।